हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिशन इंस्पेक्टर बैच के स्टेनो स्पेशल क्वेश्चंस में, जो कि आज हमारा 72 डे, अगर मैं बात करूं 100 में से 72 डे आज हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे। और ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, 72 डे का मतलब होता है कि 72 नंबर का मॉक टेस्ट आज हम अपनी क्लास में सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, आज का थोड़ा सा मौसम आज से ऐसे हो गया है कि थोड़ा सा आपको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आएगी, बट मैं आपको हमेशा समझाता हूँ ना कि अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि सोया नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे तो फिर थोड़ी नौकरी लेना भाई थोड़ी दिक्कत है। समझ गए? तो इसीलिए आप लोग ये न्यू ईयर के चक्कर में पता चले कि चलो न्यू ईयर आ रहा है, 5 दिन उसकी छुट्टी बना के बैठ गए। कोई छुट्टी उट्टी मत बनाओ जब तक कुछ कमाने लायक ना हो जाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट शुरू करा था 25 हमने कर लिए थे, अब उसके अगले 25 करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आप भी मेरे साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करना, जैसे आप सारे इसके आंसर्स देते हो। पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार पूरा क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। यानी कि जो आपके पास स्टेटमेंट लिखी है आपको बताना है कि इस पोर्शन में वहां पर एरर हो सकता है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर अनकर्टन ग्लेंस टू द इंस्पेक्टर हु मेयरली स्नॉटेड एंड लुक्ड एट द सीलिंग, है ना। तो मेयरली स्नॉटेड का मीनिंग किस टाइप में आएगा कि जैसे कहते हैं ना केवल सूंघ कर, है ना। क्या सेंस आएगा? केवल सूंघ कर। ठीक है, पढ़ो और बताओ क्या गलती हो सकती है भाई। ठीक है, स्नॉट करके उसने उसको पहचान लिया। तो आप पढ़ो, एक वर्ड लिखा हुआ है ग्लेंस्ड। ठीक है, आपने कभी भी नोटिस करा होगा जब भी ये वर्ड यूज होगा ये एक हमारी वर्ब की तरह सेंटेंस में काम करती है भाई वर्ड, और प्लस ये अपने साथ एक प्रीपोजिशन फॉलो करती है। कौन सी भाई? एट। तो आप पढ़ो, यहां पर द इंस्पेक्टर की बात कर रहा था यानी कि ऑब्जेक्ट की, तो इसीलिए हम लोग यहां पर टू की जगह पर एक प्रीपोजिशन लगानी थी। कौन सी भाई? एट। सो किस पोर्शन में गलती हो जाएगी हमारे पास? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। किसमें? फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। आपके पास जो स्टेटमेंट लिख रखी है आपको इस स्टेटमेंट का पैसिव फॉर्म बनाना है। आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दे थिंक दैट द गवर्नर विल रिजाइन। आप पढ़ो बच्चों, कौन सा वर्ड आ गया? दैट। ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूं कि दैट के पहले का स्टेटमेंट लिखाओ और दैट के बाद का स्टेटमेंट लिखाओ, और आपको कोई बोले कि आपको इस लाइन का एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आप बस एक काम क्या करना, यहां पर नोटिस करना कि आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस में वर्ब मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब मिल रहा होगा, और आप इसका आंसर इट इज या इट वॉज में दे देना बस। इट इज और इट वॉज, और प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है इसलिए हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो सिंगुलर की बात कर रहा हो चाहे वो प्लूरल की बात कर रहा हो। अब आप पढ़ो, इट इज थॉट बिल्कुल सही है, दे थॉट गलत है, इट इज थॉट बिल्कुल सही है, और दे थिंक ये बिल्कुल गलत है। और प्लस इसके जो बाद का स्टेटमेंट होता है सेंटेंस टू, ये होता है नो चेंज। क्या होता है भाई? नो चेंज। हम इसको कभी भी बदलते नहीं हैं। तो आप पढ़िए, सी में लिखा हुआ है विल बी रिजाइनिंग, गलत हो गया, सो आंसर हो जाएगा विल रिजाइन। सो सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ये याद कर लो। अगर मान के चलो आपके पास सेंटेंस दे रखा हो सब्जेक्ट वर्ब दैट और फिर सेंटेंस, तो उस केस में उसका आंसर इट इज और इट वॉज में ही आंसर होता है। ठीक है ना। सो सेकंड का फर्स्ट आंसर जो है वो सही है। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द इन द सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि आपको जो स्टेटमेंट है उसका इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाना है। यानी कि स्टेटमेंट आपके पास बच्चों इनडायरेक्ट लिखी हुई है और आपको उसका डायरेक्ट स्पीच बना के दिखाना है। यानी कि अगर प्लीज रिक्वेस्टेड वर्ड लिखा हुआ है तो प्लीज तो लिखा ही होगा। तो आप पढ़ो, फर्स्ट में प्लीज है बिल्कुल सही है, सेकंड में प्लीज नहीं है गलत है, थर्ड में प्लीज नहीं है गलत है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन
डी में से ही होगा, यानी कि प्लीज टेक मी इन द रिसेप्शन, प्लीज टेक मी टू द रिसेप्शन। क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू द रिसेप्शन, तो आंसर इन द रिसेप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सेंस चेंज नहीं करी जाएगी। तो जब आपके पास टू द रिसेप्शन है तो आंसर भी टू द रिसेप्शन में ही होगा। सो फोर्थ का करेक्ट कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म, यानी कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है आपको इसका एक्टिव फॉर्म बनाना है। तो इसका मतलब ये हो गया सर कि ये हमारे पास पैसिव फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि पैसिव वॉइस। अब आप पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इज टॉट। अब इज टॉट का मतलब हो गया इज एम आर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया ये तभी बनाया गया होगा ना कि जब क्वेश्चन हमारे पास V1 और V5 में होगा। किस में होगा, V1 और V5 में होगा, ठीक है। आप देखो कौन सा आंसर हो सकता है। फर्स्ट में लिखा हुआ है विल बी टीचिंग, गलत। सेकंड में लिखा हुआ है टीच, सही है। थर्ड में लिखा हुआ है शेल, गलत। फोर्थ में लिखा हुआ है विल, गलत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी, है ना। आप नोटिस करना वॉइस के जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं हम उनको उनकी वर्ब से ही पूरे ठीक कर सकते हैं, राइट। चलिए फोर्थ का आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव फॉर्म। देखते हैं कैसे बनेगा। अ ब्लॉग पेज हैज बीन क्रिएटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस। पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, हैज बीन क्रिएटेड। हम सबको पता है अगर हम लोग हैज हैव के साथ बीन लगा दें और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये तभी आंसर बना होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप पढ़ो, वॉज लिखा है गलत, क्रिएटेड लिखा है गलत, हैज क्रिएटेड सही है, हैज बीन क्रिएटिंग गलत है। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। एक बात और मैं आपको बताता हूं बच्चों, आजकल ये देखा गया है खासकर ये कोरोना पैंडेमिक के बाद, ठीक है ना, पैंडेमिक के बाद जो वॉइस और नरेशन का जो लेवल हुआ करता था अब वो किसी भी पेपर में वो लेवल नहीं आता। यानी कि अगर आप लोग को थोड़े बहुत भी अगर नरेशन और वॉइस की नॉलेज है ना तो भी आप इसका आंसर आराम से कर दोगे अगर आप थोड़ा सा उसको पढ़ के जा रहे हो तो, समझ गए। वरना तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं कि एक वॉइस को करने में भी बहुत सारा टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें ऐसे दे दी जाती है, ठीक है ना। और आपने नोटिस भी करा होगा कि जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाता हूं तब तो हमें इतनी सारी बातें पढ़ने को मिलती है कि सर शी सेड थैंक यू, इसका भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा हुआ है। तो कहने का मतलब है हम मुश्किल ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन पेपर में ये चीज बिल्कुल आसान आ जाती है क्योंकि मैं आपको आपका वो बार के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं। यूं नहीं है कि पेपर में एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको एक ही टाइप पढ़ा दूं, क्योंकि क्या पता अगली बार ये क्वेश्चन चेंज हो जाए। बट ये बात बिल्कुल सही है कि वर्ब की मिस्टेक सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अगर आप वर्ब को ढंग से पढ़ लोगे तो आंसर आराम से बन जाएंगे, ठीक है। आप नोटिस भी करते होगे वर्ब सही आधे से ज्यादा चीजें ठीक हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन ऑर्डर्ड जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर्म, है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके पास अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। अब अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में हमें पता है जंबलिंग करके दी जाती है और हमें सेंटेंस को यहां से लेके यहां तक पढ़ लेना होता है, ठीक है। पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है, एन इनोवेटिव solutions creativity is the driving force behind new ideas for progress and chance, है ना। देखो पढ़ के पता चल गया, न्यू आइडियाज एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन, यानी कि ओ के बगल में है पी और सेंटेंस शुरू होगा क्यू से, क्यू से शुरू हो गया और ओ के बगल में पी इसमें भी है, ओ के बगल में पी इसमें नहीं है, ठीक है। फॉर द चेंज बिहाइंड न्यू आइडियाज एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन, ठीक है भाई। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। पढ़ के देख लो आपको भी ऐसे ही पता चलेगा, ठीक है। तो क्यू आर ओ पी। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द एरर। देखो एक ही स्टेटमेंट को चार तरीके से लिखा हुआ है, आपको बताना है यहां पर क्या गलती हो सकती है। लिखा हुआ है टाइड पूल इज अ आइसोलेटेड पैक, यही पता चल गया एन आना चाहिए, है ना। बाकी और भी देख लेते हैं, दैट इज फॉर्म्ड व्हेन सी वाटर बिकम्स ट्रैप्ड एज टाइड गोज आउट। इसमें भी मेरे को एरर आर्टिकल का ही लग रहा है। चलो देखते हैं, एक में ए है गलत, इसमें नहीं है कुछ गलत,
इसमें Na सही है, इसमें नहीं है। अरे यार ऐसी हो गया तो फिर भी और पढ़ लेता हूं। वाटर दैट इज फॉर्म्ड व्हेन सी वाटर बिकम्स ट्रैप्ड एज द टाइड। हाँ मैं कह रहा था ना आर्टिकल की गलती है, द टाइड गोज आउट होगा, है ना, द टाइड गोज आउट होगा। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनडायरेक्ट स्पीच। मैं चाहता हूं आप इसका आंसर देंगे भाई सारे बच्चे। सेंटेंस है रितु सेड आई एम ईटिंग एप्पल्स, बनाइए इसका आंसर। दिया, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ था, एम ईटिंग। हमें पता है एम ईटिंग का आंसर क्या होता है, वॉज ईटिंग। तो वॉज ईटिंग ए में है, बी में नहीं है, डी में भी नहीं है, और फोर्थ में है। अब फोर्थ में और ए में से जज कर लो। फर्स्ट में हमारे पास टेल का आंसर टोल्ड दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि हमें पता है सेट टू का आंसर टोल्ड होता है। किसका आंसर टोल्ड होता है भाई, सेट टू का आंसर हमें किस में दिया जाता है, टोल्ड में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। अच्छा आपको बच्चों बहुत सारे एक्टिव पैसिव इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि स्टेनो में 10 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं ये। ठीक है, लिखा हुआ है कि मिस ज्योति विल फिनिश द टास्क इन अ वीक। विल फिनिश, हम सबको पता है विल हो गया मोडाल्स, मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई इसका पैसिव पूछेगा क्या होता है, तो भैया सीधी सी बात होती है मोडाल्स प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप पढ़ो, फर्स्ट में इज है गलत, सेकंड में वॉज है गलत, विल बी फिनिश सही है, विल हैव बीन गलत। सो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ये भी आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। लिखा हुआ है गीता सेड आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला। तो लॉस्ट प्रेजेंट है पास्ट है, पास्ट है। तो सर आपने सिखाया था कि जब भी प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट का आंसर आएगा पास्ट में, और पास्ट का आंसर आएगा हैड में, और हैड का आंसर आएगा नो चेंज में। अब ये बातें कभी भी भाई मत भूलना, ठीक है। तो ऑलरेडी जो चीज पास्ट थी तो उसका आंसर हैड में आएगा। पहले में हैड है, दूसरे में हैज है, तीसरे में लॉस्ट है, फोर्थ में भी लॉस्ट है, गलत। एक ही ऑप्शन सही हो गया हमारा कि गीता सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर अम्ब्रेला। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या गलती हो सकती है, कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। अच्छा पढ़ते हैं जरा, द सर्जेंट ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू बी आर्म्ड टू द टीथ, आर्म टू द टीथ, ठीक है, एज ही एक्सपेक्टेड इट टू बी अ टफ फाइव। पढ़ेंगे जरा क्या क्या हो सकता है, separated from the worthless, working in a great hurry, well equipped और prepared, active without any goal। क्या आंसर हो जाएगा, well equipped और प्रिपेयर्ड। आप देखो सेंटेंस का मीनिंग से भी समझ में आ रहा है कि जो उनका मेन हेड है, सर्जेंट है, उन्होंने सोल्जर्स को ऑर्डर क्या दिया कि लगता है भाई कि जो फाइट है वो तगड़ी होने वाली है, तो आप लोग सारे लोग पहले से क्या कर लो भाई, प्रिपेयर हो जाओ, और जितने भी आपके पास इक्विपमेंट है उनको भी आप लोग रख लीजिए। सो सेंटेंस का सेंस आराम से पढ़ के आ रहा था, ठीक है ना, वेल इक्विप्ड और प्रिपेयर्ड। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। पढ़ो और एक बार आंसर देने की कोशिश करो। लैंग्वेजिंग का मतलब बता दो और इसका अपोजिट आंसर बताइए क्या होगा। सही है, क्या सेंस होता है भाई, इसका मतलब होता है कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ और एनर्जी को लॉस करें, ठीक है ना, टू लॉस स्ट्रेंथ और एनर्जी, है ना, और एनर्जी। आप पढ़ो, इसका बनाना है हमें अपोजिट। मैस्मराइजिंग तो आपने सुना होगा, ये तो होता है कि टू होल्ड समबडीज अटेंशन, है ना, उसको बोला जाता है वश में। डिमिनिएटिव होता है जो एक्चुअल में लार्जर ना हो, है ना, यानी कि मच स्मॉलर देन यूजुअल। और फ्लोरिशिंग क्या होता है भाई,
ये होता है टू बी फिट, या फिर टू बी हेल्दी, या फिर टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना। और फ्लोरिशिंग को आप लोग प्रॉस्पर से भी याद रख सकते थे। किससे याद रख सकते थे? प्रॉस्पर से भी याद रख सकते थे, बिल्कुल सही है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट आंसर हो जाएगा हमारे पास फोर्थ। ठीक है, समझ गए। और टेम्पररी का कोई सेंस नहीं आ रहा था, ठीक है ना। सो लैंग्वेजिंग का एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड हो गया यहां पर फ्लोरिशिंग। सेंस बना के आंसर देना था भाई, है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है यहाँ पे गिवन वर्ड जो है वो सही है कि गलत है। ही बिहेव्स as he behaves if he were a king। वैसे तो if he were a king तो सही है, और ये बीच में आया तो इसके पहले as आना चाहिए, बट अंडरलाइन तो behaves है। शायद ना बच्चों ये यहां तक अंडरलाइन होता, ठीक है। बिहेव्स इफ, क्योंकि तभी इसका आंसर होता बिहेव्स एज इफ। आपको याद है हमने इफ से सेंटेंस सीखा हुआ है कि जब ये ऑप्टेटिव का सेंस देता है तो उस केस में वो जो इफ है ना फ्रंट पे लगता है, जैसे मिडल में लग जाता है तो वो सेंस देता है एज इफ का, ठीक है ना। याद रख लो इस बात को भी। और यहां पर वरी आएगा, ध्यान रखना, ये बात मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अच्छा, फिर से जो हमारे पास स्टेटमेंट है हमें इसमें ग्रामेटिकल एरर एक बार फाइंड करना। पढ़ो कि द मोर इट रेन्स वर्स द रोड्स बिकम। आप पढ़ना ये क्या लिखा था, कंपैरेटिव डिग्री जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आती है तो दूसरा सेंटेंस की भी स्टार्टिंग कंपैरेटिव से होती है, लेकिन उस केस में दोनों की दोनों डिग्रियां हमारी क्या फॉलो करती है भाई, आर्टिकल द। तो वर्स के साथ आंसर आ जाएगा द वर्स। समझ गए भाई, क्या आंसर आ जाएगा, द वर्स। सी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलो, अरे गलत तो नहीं बता दिया, ये इसमें है भाई ये, ठीक है ना। वर्स जिस ऑप्शन में लिखा था वो आंसर बताना है। अगला पढ़ेंगे, क्या लिखा है हमारे पास, बताना है आपको कि replace the underlined word in the given sentence with the most appropriate synonym of the word। synonym मतलब हमें फिर से यहां पर समझ में आ गया, हमें सेंटेंस के अंदर सिमिलर वर्ड बताना है बच्चों कि इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा। लैंग्वेज का सिमिलर वर्ड, एक बार पढ़ते हैं सेंटेंस। अ स्लो लैंग्वेज स्माइल क्रॉस हर फेस एज इफ टू वॉइस द कंटेनमेंट ऑफ हर हार्ट। सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं कंटेंट, है ना। एनर्जेटिक, हरिड, लिवली। अच्छा, ये तो वर्ड बच्चों इसके सिनोनिम हुए, ये तीनों वर्ड इसके एंटोनियम है, समझ गए ना। और लैंग्वेज का मतलब होता है स्लगिश, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू स्लो, यानी कि कोई चीज आपको काम भी करती है ना उसके लिए भी बोला जाता है, या टू स्लो के सेंस में भी आता है भाई, ध्यान रखेंगे ये वर्ड, है ना। और इसका वैसे तो सिनोनिम पूछा है, अपोजिट पूछता तो इसके सेंस में आता। क्लियर हो गया, यानी कि अनहरीड इसका सिनोनियम हो सकता है, अनएनर्जेटिक इसका सिनोनियम हो सकता है अपोजिट में, है ना। क्योंकि अगर मैं अन लगा दोगे तभी तो सिनोनिम आंसर देना पड़ेगा। यार मेरी बात ध्यान से सुनो, लैंग्वेज मतलब मैंने क्या बताया कि ये तो तीन वर्ड हैं, ये इसके अपोजिट है। अब मुझे अगर इनका सिनोनिम बनाना है तो मुझे इसके पहले अन तो लगाना पड़ेगा ना, तो तब जाके आंसर होगा। तो थोड़ा ध्यान रखो, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला है हमारे पास, फिर से बच्चों हमारे पास अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और एक बार अच्छे से पढ़ लो और एक बार पूरी अरेंजमेंट पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। पीस ऑफ माइंड इज कॉमनली कोरिलेटेड विद हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, ट्रैंक्विलिटी, कंटेम्पटेशन, कंटेम्पलेशन, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन। दस भी, अच्छा याद करो मैंने आपको ये वर्ड बता रखा है, ये हमेशा रिजल्ट बताने के लिए यूज होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमेशा लास्ट में ही यूज होता है। बाकी आगे देखते हैं। नीड peace of mind in our lives, peace of mind does give us these attributes, one of the most important aspects। ये तो पता चल गया डी से शुरू होगा, चारों ऑप्शन में एक इसमें है और एक इसमें है, डी के बगल में सी और डी के बगल में ए। डी के बगल में ए लगाऊंगा तो ए के बगल में सी लगाऊंगा, सी के बगल में बी लगाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं डी के बगल में सी लगाऊंगा तो सी के बगल में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बी। दस वी ऑल लीड पीस ऑफ माइंड, नहीं, यहां पर आप पढ़ो, इसमें सी के बगल में बी है बच्चों, सी के बगल में बी का सेंस नहीं आ रहा, बल्कि ए के बगल में सी का सेंस आ रहा है ना। ये वाली लाइन जो है वो इसके बाद बोली गई है, तो कौन से ऑप्शन में हो जाएगी भाई, फोर्थ में। सबसे पहले हमें डी लगाना है, फिर ए लगाना है, फिर सी लगाना है, फिर बी लगाना है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ये वाली लाइन सबसे लास्ट में ही आएगी, बी वाली। चलिए अगला पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन डायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाना है। माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ वॉच, तो रिक्वेस्टेड के लिए प्लीज वर्ड आ गया, पहले में प्लीज लिखा हुआ है, दूसरे में विल लिखा हुआ है, कोई गलती है, तीसरे में लिखा है, और देखो प्लीज ना बीच में भी नहीं आता भाई, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए। और थर्ड और फोर्थ में चेक कर लो क्या लिखा हुआ है। एक में आपके पास लिखा हुआ है सेड शी, एक में लिखा हुआ है सेड माई सिस्टर। क्या आंसर आ जाएगा भाई? सेड माई सिस्टर, खत्म बात। क्या हो जाएगा? सेड माई सिस्टर, यही सेंस है ना भाई, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी ये लास्ट में आता है ना तो नाउन प्लस में सेड आएगा, तो याद रखना ये गलत होता है, हमें हमेशा उसको ठीक करके करना होता है सेड प्लस में नाउन, ठीक है, सेड प्लस में नाउन। माय फादर सेड गलत है, सेड माय फादर। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा प्रोनाउन प्लस में सेड तो ये बिल्कुल सही होगा, और अगर लिखा होगा सेड प्लस में प्रोनाउन तो ये बिल्कुल गलत होगा। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा इन्वर्जन, उसमें मैंने जरूर ये बात आपको सिखाई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि यहां पर एंटोनियम बताना है, लेटेंट का एंटोनियम क्या होता है, बताइए भाई। अर्ली, मैनिफेस्ट, एंटीक और पंचुअल, बताइए। वैसे लेटेंट का किस टाइप में सेंस होता है भाई? जो चीज ऑब्वियस ना हो, है ना, जो चीज क्या ना हो भाई, ऑब्वियस ना हो। और मैनिफेस्ट तो यही होता है ना कि जो चीज आप ऑब्वियस समझ लो, जो आपको लगता है कि लंबे टाइम तक चलेगा। और ये होता है कि समथिंग दैट इज नो लॉन्गर, है ना, जो चीज लंबे समय तक के लिए नहीं चल पाएगा, वो हमारा लेटेंट के सेंस में होता है। और लेटेंट का बिल्कुल अपोजिट होता है मैनिफेस्ट, कि जिसको हमने चाह रखा है कि ऑब्वियसली ये तो चीज होगी, हमने चाह रखा है कि 2025 में ये चीज होगी, तो वहां पे मैनिफेस्ट का सेंस बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। चलिए सेकंड जो है वो इसका करेक्ट है, बाकी तो ऑप्शन सेंस ही अलग है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हमारे पास 19 क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द वुमेन ऑफ दिस कंट्री नेवर क्वेश्चनड एनीथिंग, व्हाई आर दे रिडिक्यूलस। क्या सेंस हो सकता है भाई? क्रीडुलस, सॉरी रेडिकुलस बोल रहा हूं, क्रीडुलस। अच्छा, क्रीडुलस का सेंस किस टाइप में आता है? जो किसी की बात में ना इजीली आ जाए, है ना, आपको होता है ना कि बातों में आ जाने के टाइप में सेंस में होता है। पढ़ो किस कौन से ऑप्शन में सेंस लग सकता है? रेक्विलेंट तो होता ही नहीं है। विलिंग टू बिलीव प्रॉम्प्टली विदाउट एनी एटिकेट, यही हो जाएगा एविडेंस। और देखते हैं, सस्पिशियस नहीं होगा, यही हो गया। जो किसी भी बिना एविडेंस के किसी पे आसानी से विश्वास कर ले, उस टाइप के लिए आप लोग ये वर्ड यूज करते हो, बिल्कुल सही है ना। चलो ये अच्छी बात है कि इस टाइप के ना क्वेश्चन अब एग्जाम में दिखने लग गए। इससे एक बेनिफिट क्या होता है बच्चों, आप सेंटेंस का ना मीनिंग नहीं भी पता होगा तो आप ना पूरी लाइन की मीनिंग बना के भी सेंटेंस का सेंस कर सकते हो। क्या लिखा है पढ़ो कि द वुमेन ऑफ दिस कंट्री नेवर क्वेश्चन एनीथिंग, यानी कि जिस भी कंट्री की ये बात कर रहा है उस कंट्री में क्या बोलना चाह रहा है कि जो लोग हैं, जो उनकी विमेन्स हैं, वो विमेन किसी के ऊपर भी आसानी से विश्वास कर लेती है, इसी टाइप का है ना। और ऑप्शन में ही पूछो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि विलिंग टू बिलीव प्रॉम्प्टली, है ना, तो सेंटेंस का भी सेंस आ गया। तो इसमें ये चीज हमारी आसान हो जाती है कि हमें क्वेश्चन देख के भी आंसर एज इट इज पता चल जाता है। अगला कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एक बार पढ़ो और बच्चों आंसर दो। आई लुक्ड ऑफ द न्यूज़पेपर हेडलाइंस बट आई डिडंट रीड केयरफुली। बताया भाई, आई लुक्ड ऑफ द न्यूज पेपर, प्रिपोजिशन ऑफ आएगी। देखते हो लुक के कितनी प्रिपोजिशंस आती हैं भाई। एट का सेंस आएगा किस वाले में, हमारे पास सी, ऑफ द न्यूज पेपर हेडलाइन बिल्कुल यहां पर गलत है। चलो अगला देखो, लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। शी वॉज लाव्ड एट बाय एट ऑल
हर फ्रेंड्स, तो वॉज लाव्ड तभी बना होगा ना जब क्वेश्चन वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगा। तो हैड लाव्ड गलत हो गया, हैड बीन लाफिंग गलत हो गया, लाव्ड सही है और लाफ भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, ये सही है, इधर आ गया। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। डू यू नो फ्रेंच? कौन सा टेंस है सर ये? तो ये सर सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो आंसर आएगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव आएगा, क्योंकि कभी भी इंटेरोगेटिव का जो क्वेश्चन होता है वो आंसर अफर्मेटिव में होता है, V2 में। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है। सो ही आस्क्ड हर इफ शी न्यू फ्रेंच। चलिए अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। फिर से बच्चों आपको सिमिलर वर्ड बताना है कि हमारे पास जो वर्ड गिवन है वॉन्टेन, यहां पर इसका सेंस बताओ। प्रिवेंट हो सकता है, एब्रोगेशन हो सकता है, हैबिट हो सकता है, या ऑब्सीन हो सकता है। वैसे देखो जो वॉर्डन जो वर्ड होता है वो बहुत ही क्रूअल के सेंस में, बहुत ही इनह्यूमेन के सेंस में, ठीक है, या फिर जो चीज बहुत ही ज्यादा नेग्लिफाई होती है, गलत होती है, डर्टी होती है, उसी को ऑब्सीन बोला जाता है भाई, ठीक है ना। क्या होता है? एक तरह का डर्टी होता है। आपने देखा होगा ये बुक भी हो सकती है, कोई चित्र हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, जिसमें आपने देखा होगा कास्टिज्म का भी सेंस हो सकता है और सेक्सिज्म का भी सेंस हो सकता है। आपको इन्हीं सारे वर्ड्स को सेंस में बनाना पड़ेगा, जो कि एक नेगेटिव की तरह शो करा जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रिवेंट का मतलब होता है तो रोकने के सेंस में होता है, और एब्रोगेशन आपने बहुत बार जीएस में सुना होगा, एबॉलिश का सेंस देता है ना, कैंसिल, एबॉलिशमेंट, कैंसिल का सेंस देता है ये भी वर्ड, ठीक है। तो करेक्ट सिनोनियम हो जाएगा ऑप्सिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। डू नॉट लिंगर एट द कॉरिडोर। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? टू स्टे, रुकना। अपोजिट बताना है। ट्रिफिल क्या होता है? ट्रिफिल अनइंपॉर्टेंट होता है, हाँ। आइडल, ये तो लेजी वाला वर्ड है, IDLE है, IDOL नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिले भी नहीं होगा। और हैसन जो होगा वो हमारा होगा टू बी क्विक, हाँ जी, टू बी क्विक। क्या सेंस देगा? टू बी क्विक, अपोजिट बताना था, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? फोर्थ, हैसन। चलिए 25th लास्ट सेंटेंस देखते हैं आज की क्लास का। सेलेक्ट द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव बता दो। व्हाट इज द नेम? अ नेम तो होता ही नहीं है, अ नेम होता ही नहीं है। व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेम ऑफ अ नेक्स्ट? नेक्स्ट से पहले ए भी नहीं आता, सो एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। समझ में आई बात? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेक्ट स्टेशन। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये क्वेश्चन आया होगा आपके पास इस टाइप के, तो क्या आपसे इसमें गलतियां हुई होंगी। फिलहाल तो अभी 50 में कोई खास मिस्टेक नहीं हो रही है, बट आप लोग ये पढ़ते रहो, क्योंकि अभी आप लोगों को आगे जाके सीजीएल का मेंस और सीपीओ का मेंस देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे जो क्वेश्चन है मैं उसको आपको पढ़ाऊंगा। मैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।